टमाटर टीवी। एक बार एक शेर नदी के पास बैठा हुआ था और सोच रहा था, इस जंगल में तो एक भी शिकार नहीं बचा है। अब नदी के उस पार चलता हूँ, वहां बहुत सारे जानवर हैं, वहां शिकार करूंगा। अब अगर मुझे जिंदा रहना है और अच्छे अच्छे जानवरों का शिकार करना है तो नदी के पार जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इस नदी के उस पार जाऊंगा कैसे? यह तो इतनी बड़ी नदी है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। हाँ, अगर एक नाव की व्यवस्था बन जाए तो नदी के उस पार जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं नाव की सहायता से बहुत ही आसानी से नदी के उस पार जा सकता हूं। फिर शेर एक अच्छी सी नाव खोजने निकल गया। फिर शेर को कुछ देर भटकने के बाद एक पुरानी सी नाव मिल गई। अरे, ये तो बढ़िया रहा। अब इस नाव से तो मैं नदी आसानी से पार कर ही लूंगा। लेकिन मुझे डर है, कहीं इसमें कोई छेद नहीं हो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि नदी में तो बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी नाव को लिए जाता हूं। अब इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फिर शेर ने नाव में बैठकर नदी पार कर ली और नदी के उस पार वाली जंगल में बहुत ही आसानी से पहुंच गया। जंगल में पहुंचते ही शेर ने देखा तो शेर को एक भी जानवर नहीं मिला। फिर शेर आगे की ओर बढ़ गया, क्योंकि शेर को पता था कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। आगे जाकर मिलेंगे, तभी उसे एक लोमड़ी का बच्चा जाते हुए दिखा। अरे, वह आते ही शिकार मिल गया। अब तो मजा ही आ जाएगा। आने दे उस लोमड़ी के बच्चे को पास में। फिर शेर लोमड़ी के बच्चे के आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वह पास में आया तो उसने पलक झपकते ही शिकार कर लिया। अरे वह भाई, मजा ही आ गया। अगर मुझे पता होता तो मैं तो इस जंगल में कब का आ गया होता। ये जंगल नहीं है, यह तो खाने का खजाना है। इस जंगल में तो बहुत ही जानवर हैं और बहुत ही जल्दी इन जानवरों का शिकार भी हो जाता है। अब तो मैं यहीं रहूंगा और यहां से कभी नहीं जाऊंगा और इस जंगल में राज करूंगा। राज। अब तो बस एक अच्छी सी गुफा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं उसी गुफा में रहूंगा और जब भूख लगेगी तभी बाहर निकलूंगा, वरना इस गुफा में आराम करूंगा। फिर शेर गुफा की तलाश पर निकल गया। वह थोड़ी दूर पहुंचते ही उसको एक गुफा मिल गई। गुफा शेर को बहुत ही पसंद आ गई और पहले शेर ने सोचा कि कहीं इस गुफा के अंदर कोई दूसरा शेर ना हो और मेरी लड़ाई हो जाए। फिर उसने सोचा, अगर लड़ाई होगी भी तो मैं भी तो शेर ही हूं, देख लेंगे, आमना सामना होगा, तो इस वक्त तो मैं ही जीतूंगा। फिर शेर गुफा के अंदर चला गया और उसने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। शेर को खाली गुफा देखकर तो और भी ज्यादा मजा आ गया। उसका पेट भरा हुआ था तो उसको भी आराम की जरूरत थी और गुफा के अंदर काफी ठंडक थी, इसलिए शेर बैठते ही सुकून की नींद सो गया। इधर लोमड़ी अपने बच्चे को तलाश रही थी। उसका बच्चा उसको बहुत टाइम से दिख नहीं रहा था, तो वो बहुत ही परेशान हो रही थी। अब उसको क्या पता कि शेर ने उसके बेटे का शिकार कर लिया है। अरे लोमड़ी बहन, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी में कहीं मत जाओ बहन, अब कोई फायदा नहीं है। चलो वापस घर चलो। अपने मुझे पता है तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो, वह अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। भालू भैया, मैं तुम्हें अपना भैया मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो चाहे बोलो, अपनी हद में रहकर बात किया करो, समझे? मेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने वाले तुम होते कौन हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं लोमड़ी बहन, क्योंकि इस जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है। अभी तक अपने जंगल में एक भी शेर नहीं था, तो हम लोग सब बहुत ही खुशहाली से रहते थे, बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। लेकिन पता नहीं आज कैसे शेर अपने जंगल में आ गया और उसी शेर ने आते ही तुम्हारे बेटे का शिकार कर लिया है। शिकार की बात सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। अरे रे, ये क्या हो गया? मेरे बेटे को लौटा दो, कोई उसे मेरे पास ला दो, मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। अपने आप को संभालो बहन, ये दुख की घड़ी है, इसमें अपना हौसला बांधना सीखो। पता नहीं है अभी इस जंगल में और क्या क्या होना बाकी रह गया है। पता नहीं अपन सबको किसकी नजर लग गई है जो ये खतरनाक शेर जंगल में आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं बहन, सब अच्छा हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जब तक शेर इस जंगल में तब तक हमें सतर्क रहना होगा। चलो बहन, अपने घर चलो। रो नहीं, रोने से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। बहन, तुम अपने आप को संभालो। चलो घर चलो। फिर भालू और लोमड़ी अपने घर चले गए और हाथी दादा के पास पहुंचे और हाथी दादा को सारी बात बताई। देखो, हम में से कोई भी सामने से तो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता है,
यह तो तुम सबको पता ही है, लेकिन जब तक शेर से बच सकते हो तो बचो। शेर आए तो छुप जाओ और ऐसी जगह पर सुरक्षित हो जाओ जहां पर शेर नहीं पहुंच सकता है। इसी में हम सबकी भलाई है। ये क्या कह रहे हो हाथी दादा? हम कितनी उम्मीद से आपको बता रहे हैं कि आप शेर को मार भगाने में हमारी मदद करोगे, लेकिन आप ही ऐसी बातें कर रहे हो। इससे तो हमारा हौसला और भी टूट रहा है। आप चलो और चलकर शेर को मारो, हम आपका साथ देंगे। शेर अभी गुफा में है, भालू भैया ने बताया है। चलो हाथी दादा, इससे पहले कि शेर गुफा में से कहीं और चला जाए, तुम हमारे साथ चलो और शेर को मार दो। अरे लोमड़ी, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूं। तुम अभी बदले की भावना में हो और बदले की भावना में तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है और तुम्हारी सोचने समझने की बुद्धि भी चली गई है। तुम्हें पता नहीं है, इस जंगल में कोई भी जानवर शेर का सामना नहीं कर सकता है। हाँ, ये सच है कि हम शेर को मार सकते हैं और भगा भी सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग का उपयोग करके ठंडे दिमाग से कुछ सोचो और कोई योजना बनाओ। योजना से ही शेर को मारा जा सकता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लोमड़ी, अगर शेर ने तुम्हारे बेटे का शिकार किया है तो मुझे भी तो बो चाचा बुलाता था। मेरा भी तो वह भातीजा था, उसका दुख मुझे भी हुआ है। क्या मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं शेर को मार दूं? लेकिन लोमड़ी बहन, हमें योजना बनानी होगी, तभी यह मुमकिन है, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ ठीक है हाथी दादा, आप भी सही कह रहे हो, लेकिन हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब वह हर रोज किसी न किसी का शिकार जरूर करेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि इतनी देर हो जाए कि हमारा जंगल ही नष्ट हो जाए और हम सभी ना बचें। इसलिए जो करना है जल्दी करो। फिर जंगल के सभी जानवर शेर को जंगल से भगाने की योजना बनाने लगे और इधर शेर ने अपनी नींद पूरी कर ली थी और शेर की भी नींद खुल गई। अरे वाह, गुफा में तो मस्त नींद आई। इस जंगल जैसे अच्छे बढ़िया नए नए शिकार मिले और फिर सोने को इतनी प्यारी गुफा मिलेगी तो जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग के जैसी हो जाए। अब तो मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। चलो यहां बैठे बैठे क्या करूंगा, शिकार की तलाश में चलता हूं। वैसे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगाई है। शेर जैसे ही गुफा के बाहर निकला तो उसने देखा हाथी, लोमड़ी और भालू तो गुफा के बाहर ही खड़े थे। शेर उनको देखकर थोड़ा अचंभित हो गया। शेर को लगा कि यह मेरे से लड़ने के लिए आए हैं, तो उसने सोचा कि यह तो और भी अच्छा हुआ है। शिकार चलकर मेरे पास खुद ही आ गया है, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अपनी जय जयकार सुनकर शेर तो जैसे फूंकने की तरह फूल गया और बहुत ही खुश हो गया। अच्छा, तो तुम सबने मुझे अपना महाराज मान लिया। बहुत ही अच्छा किया। बहुत होशियार हो तुम लोग। आओ, तुम्हारा स्वागत है। महाराज, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम आपको महाराज नहीं मान सकते हैं। मतलब आपके सामने तो आपको महाराज ही बोलेंगे, लेकिन जंगल में और किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं, वरना मारे जाएंगे। ये क्या कह रही है? मूर्ख लोमड़ी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि तू शेर के सामने खड़ी है? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? शेर के होते हुए कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? तू यह मत भूल कि बब्बर शेर के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं टिकती है। महाराज, एक बब्बर शेर ही तो प्रॉब्लम है। वहां कुएं के पास एक बब्बर शेर है जो आप ही के जैसा दिखता है और उसमें आपसे ज्यादा ताकत है। लोमड़ी, जवान सवाल के बात कर। मुझसे ज्यादा ताकत किसी में नहीं हो सकती है। महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस शेर ने कहा है, और उसने ये भी कहा है कि आज से जंगल का महाराज मैं हूं। मैंने तो उसे मना किया था। मैंने कहा कि कल ही एक शेर इस जंगल में आ गए हैं और वह गुफा में सो रहे हैं, वही हमारे महाराज बनेंगे। तो उसने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा और कहा कि अगर उसमें दम है तो आए और मेरा मुकाबला करें और फिर महाराज बन जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे से लड़ने नहीं आया तो मैं उसे कायर समझूंगा, और कायर शेर कभी महाराज नहीं बन सकता है। अच्छा, तो लोमड़ी ये बात है। चलो, मैं आज साबित कर ही दूंगा कि जंगल का महाराज सिर्फ मैं हूं। चलो, कहां है वो? मुझे ले चलो वहां। फिर शेर सभी के साथ उस कुएं के पास पहुंच गया। कहां है वो शेर? मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। महाराज, वो शेर उस कुएं में है, वहीं आपका इंतजार कर रहा है। फिर शेर कुएं के पास गया तो उसने देखा उसमें तो सच में शेर है, लेकिन वह समझ नहीं पाया। कुएं में तो उसकी ही परछाई दिख रही थी जिसको वह शेर समझ बैठा है। फिर शेर अपनी ही परछाई को देखकर बहुत तेज दहाड़ा। क्यों रे, तू भी दहाड़ता है?
और तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे देखकर दहाड़ा। क्यों रे, तू भी दहाड़ता है? और तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे देखकर दहाड़ा। मुझसे जवान लड़ाता है, अब देख मैं वहीं आ रहा हूं। मुझसे जवान लड़ाता है, अब देख मैं वहीं आ रहा हूं। अरे मुझे बचाओ, कोई यहां तो पानी भरा हुआ है, यहां तो कोई भी शेर नहीं है। तुम सबने मिलकर मुझे फंसाया है, मैं तुम्हारे जंगल से चला जाऊंगा, मुझे बचाओ कोई। इस तरह सभी जानवरों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके शेर का अंत कर दिया और सभी जानवर फिर से मिलजुल कर रहने लगे और खुशहाल रहने लगे। दोस्तों, अपने दिमाग का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुश्किल का हाल आसानी से निकाला जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।